रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हो जाइए तैयार इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 के लिए। इस बार भी पर्पल फेस्ट में होंगे कई अनोखे और अद्भुत आकर्षण, तो रहिएगा तैयार ज्ञान और विचारों के पर्पल थिंक टैंक में डुबकी लगाने के लिए। कोस्टल ट्रेल्स, एक्सेसिबल मूवी स्क्रीनिंग्स और आकाश अवलोकन जैसी कई रोमांचक गतिविधियों का मजा उठाने के लिए रंग जाइए पर्पल फन के रंग में। वहीं पर्पल एग्जीबिशन में होगा विज्ञान और कला के चमत्कारों का आविष्कार। पर्पल रेन में होंगे स्टैंड अप कॉमेडी शोज, ब्रेथ टेकिंग डांस परफॉर्मेंसेस और साथ ही आपके मनपसंद कलाकारों के लाइव शोज। पर्पल स्पोर्ट्स में पैरा एथलीट्स की असाधारण प्रतिभा से आप हो जाएंगे आश्चर्यचकित। लाइव कला चित्रों और विस्मयकारी कला प्रदर्शनियों में डूबने के लिए आ जाइए पर्पल कलाइडोस्कोप में। तो दोस्तों देर किस बात की, 8 जनवरी से 13 जनवरी तक होने वाले इस पर्पल फेस्ट का हिस्सा बनने के लिए आज ही अपनी जगह बुक करें। रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट करें purplefest.goa.gov.in पर। फोन नंबर है 9156321900। अधिक जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं purple-fest@goa.gov.in पर। तो आज ही करें रजिस्ट्रेशन और बन जाइए हिस्सा इस शानदार जश्न का। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोवा 2024। नमस्कार दोस्तों, रेडियो उड़ान और स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट के सामूहिक प्रयास में आज हम आपके साथ एक बार फिर प्रस्तुत हैं। रेडियो उड़ान में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम नीना गिरीश है और मैं एक कहानीकार और पॉडकास्टर हूँ। दिसंबर 3 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में पहचाना जाता है। इस वर्ष का विषय है समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान। इसी सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं एक किताब के बारे में जिसका नाम है बॉन्ड बियॉन्ड वर्ड्स, जो कि आधारित है एक नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक वयस्क की यात्रा पर, विशेष रूप से जहां उसने वैकल्पिक माध्यम से संवाद करना सीखा। इस पुस्तक के प्रमुख पात्र हैं अक्षत रसे। अक्षत ऑटिज्म में एक गैर मौखिक वयस्क है जिसे संगीत पसंद है, खाना बनाना पसंद है और कविताओं में अपने विचार व्यक्त करना पसंद है। वह हमेशा से एक लेखक बनना चाहते थे और उनके नाम पर 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आइए मिलते हैं उनकी मां श्रीमती ऋतु रसे से, जो अक्षत के साथ इस पुस्तक की लेखिका और अक्षत की प्रेरणा स्रोत भी हैं। आपका स्वागत है ऋतु जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नीना जी। और मैं द स्पेक्ट्रम अवेयरनेस प्रोजेक्ट और रेडियो उड़ान का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया। शुक्रिया। तो कृपया हमें हमारे श्रोताओं को अक्षत और अपने बारे में कुछ बताएं। जी जरूर। तो जैसा कि आपने अपने परिचय में भी बताया, अक्षत एक 20 साल के नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक वयस्क हैं और उसे संगीत बहुत पसंद है। वो बॉलीवुड गाने सुनना बहुत पसंद करता है और साथ ही साथ खाने का भी बहुत शौकीन है। ये 2 चीजें ही हैं जो उसे चलाती हैं। और जब एक बार उसने संवाद करना सीख लिया, अपने आप को व्यक्त करना सीख लिया, तब धीरे धीरे उसने अपने आप को व्यक्त करना सीखा, छोटे छोटे कोट्स लिखने सीखे, फिर कविताएं भी लिखनी सीखी और अब वो बहुत अच्छे से बहुत ही अच्छे से अपने आप को व्यक्त करता है। और वो कई सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करता है जो उसे कुछ ना कुछ लिखने का अवसर प्रदान करते हैं। एक ऑटिज्म क्लब केरला करके एक है क्लब जो बच्चों को अवसर प्रदान करते हैं उनकी
परिचय या उनकी क्रिएटिविटी, कलात्मक। दिखने का तो उसमें अक्षत की एक कविता जो कि उसने गणपति पे लिखी थी, वो प्रकाशित हो चुकी है। उसके साथ साथ ही उनकी ई मैगजीन आती है जिसमें भी अक्षत के कुछ लिखे गए छोटे छोटे लेख प्रकाशित हुए हैं। इस तरह से वो अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करता है। और घर में मैं कहूँ तो वो एक बहुत ही केयरिंग बेटा है। मेरी रसोई में मदद करता है, घर के कामों में मदद करता है। बहुत कई चीजों में वो मेरी मदद करता है। तो बहुत खूब, मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा किस तरह से आप दोनों के बीच में वो बॉन्डिंग है, वो संबंध है। तो अभी इस किताब के बारे में हमें कुछ बताएं। हाँ, तो ये किताब का जो है एक्चुअली अक्षत की ऑटिज्म यात्रा के बारे में है। और इसमें विशेष रूप से हमने जब उसने एक बार अपने आप को व्यक्त करना सीखा, पहले कम्युनिकेशन ऐप से उसने व्यक्त करना सीखा। ये जो ऐप है वो किसी भी दूसरी मोबाइल ऐप जैसी ही होती है, जहां बच्चा पिक्चर को देख करके और अपनी बात कह सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर बच्चे को चॉकलेट चाहिए तो ऐप में शायद चॉकलेट का पिक्चर होगा, वो उस पे क्लिक करेगा तो मुझे पता पड़ जाएगा कि चॉकलेट चाहिए उसे। इस तरह से पिक्चर टू स्पीच कहा जाता है। तो वो उस तरह से बच्चा ऐप के जरिए अपने आप को व्यक्त कर सकता है, अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं, फिर अपनी भावनाएं तक वो व्यक्त कर सकता है इन ऐप के माध्यम से। तो अक्षत ने पहले ऐप के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करना सीखा। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद अब एक एक शब्द के अलावा भी वो अपने आप को बहुत और अच्छे से व्यक्त कर सकता है। तो उस वक्त फिर मैंने उसकी टाइपिंग पे काम करना शुरू किया, उसको टाइपिंग सिखाया। और तकरीबन 1-1.5 साल काम करने के बाद उसने टाइपिंग के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करना शुरू किया। जब से उसने अपने आप इस तरह से अपने आप को व्यक्त करना शुरू किया, तो हम रोज ही किसी न किसी घटना पे बात करते रहते थे। जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं, तो इस तरह से हम भी बात करते थे। फर्क सिर्फ इतना होता था कि वो जो हमारी बातचीत होती थी वो सारी MS वर्ड में होती थी और टाइपिंग के माध्यम से होती थी। जैसे कि पहले मैं टाइप कर रही हूँ, फिर वो कुछ बोल रहा है तो उसने टाइप किया, फिर मैंने उसको कुछ जवाब दिया, इस तरह से। तो वो जो सारे कन्वर्सेशंस थे वो मैंने सब रखे थे संभाल के, और वो 300-400 के लगभग हो गए थे। तो मैं ऐसे ही देख रही थी एक दिन उन सारे सभी संवादों को, तो मुझे लगा कि कुछ संवाद उसमें ऐसे हैं जो जरूर मतलब बताए जा सकते हैं या शेयर किए जा सकते हैं, जिनसे शायद दूसरे माता पिता को भी कुछ प्रेरणा मिले, कुछ सीखने को मिले। ऑटिज्म समुदाय के बाहर भी हम समावेशी समाज की बात करते हैं, तो उन संवाद के जरिए मुझे लगा कि लोगों को ये जानने को मिलेगा कि एक न्यूरो डाइवर्स वयस्क भी किस तरह से सोच सकता है, उसकी भी कैसी सोच है, क्या भावनाएं हैं उसकी, तो उन संवादों से जानने को मिल सकती है। तो बस यही सारे विचार आए और फिर तय किया कि इस किताब को प्रकाशित करना चाहिए। ये बढ़िया सोच किया आपने कि जो आप और आपका और अक्षत का जो बॉन्डिंग है, जो संबंध है, उसको मतलब बोलने के बजाय लिखित में प्रकाशित करना, ये बहुत अच्छा तरीका था। तो ये जो पुस्तक है जिसका शीर्षक है बॉन्ड बियॉन्ड वर्ड्स, बहुत ही दिलचस्प नाम है। तो क्या आप हमें इस शीर्षक के बारे में बताएंगे? जी हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। तो जब हमने ये तय कर लिया कि किताब को प्रकाशित करना है, तो फिर वही प्रश्न आया कि शीर्षक क्या रखें। तो मैंने अक्षत को पूछा कि भाई
किताब को प्रकाशित करने से पहले भी उससे पूछा कि हाँ, इस तरह की कोई किताब अपन प्रकाशित करे, तो हाँ, उसने मुझे कहा हाँ जरूर करनी चाहिए। हाँ, फिर मैंने उसको शीर्षक के लिए पूछा कि हाँ, तुम क्या सोचते हो, क्या शीर्षक होना चाहिए। तब उसने मुझे ये शीर्षक बताया। तो ये जो किताब का शीर्षक है ये अक्षत का दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। और ये जो किताब है ये किस वर्ग के पाठकों के लिए है? हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि ऐसा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हम्म, जो भी पढ़ने में रुचि रखते हैं, हम्म, हालांकि ये ऑटिज्म समुदाय के लिए तो है ही, जो दूसरे जी, माता पिता हैं उनके लिए तो है ही, उनको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। हम्म, पर ऑटिज्म के बाहर भी जब हम एक समावेशी समुदाय की बात करते हैं, तो हम्म, मुझे लगता है ये किताब कहीं ना कहीं मदद कर सकती है लोगों को ये जानने में कि एक न्यूरो डाइवर्स व्यक्ति भी किस तरह से सोचता है, और उसकी भी भावनाएं वैसी ही है जैसे किसी और बच्चे की होती है। जी, आप अगर इन संवादों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अक्षत भी उसी तरह से बढ़ रहा है जैसे कोई भी एक 15-16 साल का बच्चा बढ़ता है। जी, उसकी उम्र में भी उसको वही भावनाएं आ रही हैं जो किसी दूसरे बच्चे को आती है। तो जी, और उसके बाद जब धीरे धीरे उसको उसके साथ काम किया गया और बाकी जब चीजें उसको सिखाई गई, तो आप उसको एक बहुत ही ठहराव उस पे पाते हैं, उसकी बातों में वो ठहराव झलकता है। तो वो एक बहुत मैच्योर, जिसको कहना चाहिए वयस्क के रूप में अब दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि ये किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं, बल्कि हर सभी वर्ग और पाठकों के लिए एक बहुत ही रुचिकर पढ़ने जैसी किताब है। जी। मैंने भी पढ़ा था तो मैं भी यही सोच रही थी कि हर किसी माँ बाप या बच्चों के और माता पिता के बीच में जो हमेशा बातों से होती है वही चीजें अक्षत ने लिख के समझाया है। तो जी, तो अभी जो ये जो पुस्तक को खत्म और प्रकाशित करने में आपको कितना समय लगा? देखिए कि मतलब जब ये तय कर लिया कि पुस्तक भी प्रकाशित करनी है, तो हम्म, संवाद तो हमारे पास पहले से थे। जैसे मैंने बताया कि करीब 300-400 संवाद मेरे पास थे। जी, तो फिर उसमें से मैंने करीब 50 संवाद चुने जो हम्म, कि लगा कि किताब में प्रकाशित किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद मेरी एक सहेली है जिन्होंने मुझे ये सलाह दी कि आप इसमें अपना थोड़ा जो अभी तक की यात्रा रही है उसके हम्म, बारे में थोड़ा हम्म, लिखी। तो मैंने वो भी लिखा। फिर जो मेरी गुरु रही हैं अर्चिता बासु मैडम, जी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि विशेष रूप से आप इसमें ये लिखो कि आपने अक्षत को ऐप को इस्तेमाल करना कैसे सिखाया, और उसके बाद उसको टाइपिंग करना कैसे सिखाया। क्योंकि क्या होता है कि कई बार मतलब बहुत सारे हमको, हम बच्चे की थेरेपी तो करवाते हैं, जी, बच्चों को कई जगह पे ले जाते हैं, बहुत सारे कोर्स करवाते हैं, हाँ, बट जिसने ये चीज अपने जीवन में करी है, जो जी, उससे गुजरा है, उसका अनुभव एक अलग होता है। हाँ, सो वो अनुभव कई मायनों में अहम भूमिका अदा करता है। तो जी, वो इसलिए फिर मैंने वो पूरा जो हमारी यात्रा रही, जिस तरह से उसने टाइप करना सीखा, ऐप को यूज करना सीखा, वो सब मैंने किताब में डाला है। तो किताब के दो हिस्से किए। जी, पहले हिस्से में हमारी यात्रा है, और उसने ऐप और टाइपिंग करना कैसे सीखा वो है, और हम्म, दूसरे हिस्से में हमारे संवाद हैं, और साथ ही में उसकी कुछ चुनिंदा कविताओं को भी हमने इसमें डाला है। अच्छा। मतलब बहुत ही प्रेरणादायक है ये किताब। और मैं बस अब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप इस पुस्तक से कुछ पढ़कर साझा करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए कि क्योंकि ये किताब इंग्लिश में है, तो मैं इंग्लिश में एज इट इज पढ़ूंगी, फिर जी, उसके बाद
उसका मैं अनुवाद भी करूंगी। जी। तो मैं संवाद जो है उन्हीं में से कुछ पढ़ रही हूँ। एक संवाद है जहां पर मैं अक्षत से पूछ रही हूँ कि यू स्क्रीम, लाफ, वॉक हियर एंड देयर एंड मेक साउंड्स ऑलवेज व्हेनेवर यू आर फ्री। तो मैं अक्षत से पूछ रही हूँ कि जब भी तुम फ्री होते हो तो तुम चिल्लाते हो या इधर उधर तुम घूमते रहते हो। तो अक्षत मुझे बोल रहा है बिकॉज बॉडी नीड्स इट इज इम्पोर्टेंट। तो उसका कहने का मतलब है क्योंकि ये मेरे शरीर की जरूरत है, ये मेरे लिए करना जरूरी है। तो यहाँ अगर हम उसके कहने को समझें तो हम ये पता चलता है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो उनका कुछ अलग तरह का जो व्यवहार होता है वो व्यवहार जान करके नहीं होता, या वो किसी को सताने के लिए या किसी चीज से बचने के लिए, कोई काम से बचने के लिए वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी शरीर की जरूरत है, इसीलिए वो ये कर रहे हैं। जी। हमको समझना पड़ेगा, हमको उनको और अच्छे से समझने की जरूरत है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि अक्षत के इन संवादों की वजह से, और जब उसने ये सारी चीजें मेरे साथ साझा की, तभी मैं ऑटिज्म को और अच्छे से और ज्यादा समझ पाई, और मैं ये कहूंगी कि मेरा जीवन के प्रति नजरिया बदला है। पिछले 4 सालों में मैंने अक्षत के साथ बहुत कुछ सीखा है, और सही मायनों में वो मेरा गुरु है। उसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है। एक और संवाद में की एक लाइन सिर्फ मैं पढ़ना चाहूंगी। मैं उसको पूछ रही हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। तो वो बोल रहा है कि क्रिएटिव, होलिस्टिक, माइंडफुल पर्सन। तो वो कह रहा है कि मैं क्रिएटिव, होलिस्टिक, अच्छा वो जो ये होलिस्टिक वर्ड है वो कई बार वो इसको इस्तेमाल करता है। तो मैंने एक बार उससे पूछा था कि होलिस्टिक शब्द से तुम्हारा क्या मतलब है। तो उसका कहना है कि होलिस्टिक का मतलब जहां जहां से आपको अच्छी चीजें जानने और सीखने की मिल रही है, आप उनको ग्रहण करो और सीखो। तो दैट इज होलिस्टिक। तो मेरे लिए ये बहुत ही मतलब एक आंखें खोल देने जैसा था कि मेरा बेटा ये सब चीजें मुझे सिखा रहा है। कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं और बहुत कुछ चीजें हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पर अक्षत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और मैं यही कहूंगी कि जीवन के प्रति मेरा नजरिया बदला है उसने। बहुत खूब। तो अभी माता पिता और समुदाय के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा बस यही संदेश है कि हर बच्चा अलग अलग है, हर बच्चे की सीखने की तरीके अलग हैं, हर बच्चे की अपनी चुनौतियां और अपनी ताकतें हैं। मेरा अक्षत के साथ अनुभव ये रहा कि मैंने उसकी चुनौतियों और उसकी ताकत को समझा और उसके अनुसार उसके साथ काम किया। मैं जानती थी कि हमारी एक लिमिट कहाँ तक है, हम कहाँ तक जा सकते हैं। दायरा मैंने समझा अपना, और उसी दायरे में रह के जितना मैं काम कर सकती थी मैंने किया। तो बच्चे की चुनौतियों और ताकतों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके अनुसार काम करना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, खास करके अगर आप बच्चा ऑटिस्टिक है या नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक है, तो कम्युनिकेशन पे काम जरूर कीजिए। कम्युनिकेशन आपके बहुत सारी समस्याओं के समाधान देगा। जी, धन्यवाद ऋतु जी, हमें इतनी सारी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। धन्यवाद नीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। जी, और इस पुस्तक की सफलता के लिए हम सभी के अनेकानेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये किताब Amazon पर उपलब्ध है, और इसे खरीदने का लिंक इस ऑडियो के विवरण में दिया गया है। एक बार फिर रेडियो उड़ान टीम का आभार हमें ये मंच देने के लिए। शुक्रिया। अब प्रोग्राम बदलता दौर में आपके फेवरेट होस्ट दानिश महाजन करेंगे बात NCPEDP जावेद आबिदी फेलोज से।
जावेद आबिदी फेलोशिप एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल यानी NCPEDP द्वारा शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम यूथ विद डिसेबिलिटीज के लिए है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, पर्टिकुलरली डिसेबिलिटी राइट्स और इंक्लूजन में। तो हर सप्ताह होगी एक NCPEDP जावेद आबिदी फेलो से बात और जानेंगे कि उन्होंने डिसेबिलिटी के किस टॉपिक पर की है रिसर्च। तो सुनना मत भूलिएगा प्रोग्राम बदलता दौर हर रविवार रात 9 बजे और सोमवार शाम को 4 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। NovaFlix, an accessible OTT platform for visually impaired. भोली शालिनी उन्हें गंभीरता से देख नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ी हो। अगर आप ब्लाइंड हैं और एंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट मूवीज, वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आज ही डाउनलोड करें NovaFlix प्ले स्टोर से। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में अब थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भांवरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भांवरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती,
कभी बनती खाली समय का सहारा, सुकून से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी, सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now.